नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चर्चा ऐसी निकल कर आ रही है, दिल्ली से खबर निकल कर आई है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में आरजेडी से तलाक लेने जा रही है। मतलब राहुल गांधी का तेजस्वी यादव से तलाक होने वाला है। कांग्रेस को शायद समझ में आ गया है कि बिहार में जब तक वो आरजेडी के प्रभाव से बाहर नहीं निकलेगी तब तक कांग्रेस का अपना स्वतंत्र उसकी पहचान नहीं बनेगी। साथ ही अब आरजेडी के साथ रहने में फायदा कम नुकसान ज्यादा है। वैसे कांग्रेस तो बर्बाद हुई है केवल आरजेडी के प्यार में, मैंने कई बार बताया है, लेकिन केवल इसका प्रभाव महागठबंधन की राजनीति पर नहीं पड़ेगा। ये जो राहुल गांधी तेजस्वी यादव का तलाक का फैसला है राहुल गांधी द्वारा, इसका असर केवल बिहार में महागठबंधन या विपक्ष की राजनीति पर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका असर सत्ता पक्ष भी पर भी पड़ेगा। और अगर, चूंकि हमें आशावादी होना चाहिए, हर वक्त निराशा की बात नहीं करनी चाहिए, अगर इसका सही इस्तेमाल अगर कांग्रेस पार्टी कर सकी, अगर कितना कर पाएगी आज मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर इस राजनीति को, चूंकि जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, जो बातें निकल कर आ रही है कांग्रेस के खेमे से, वो ये है, कहा जा रहा है कि चूंकि अब अगला चुनाव 2029 में होना है, उससे पहले कोई चुनाव नहीं है बिहार में, तो कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेगी। बात समझिए। तो अगर कांग्रेस ने ऐसा कुछ करने में सफलता मिली कांग्रेस को, तो मैं दावे से कह रहा हूं, जो मुझे दिख रहा है वो ये कि केवल महागठबंधन की राजनीति नहीं बदलेगी, विपक्ष की राजनीति नहीं बदलेगी, बल्कि सत्ता पक्ष की भी राजनीति बदलेगी और बिहार की राजनीति थोड़ी साफ भी होगी। साफ क्यों? इसलिए कि वर्तमान परिस्थिति क्या है मित्रों, जानते हैं? वर्तमान परिस्थिति में ये हर दल के लिए, चूंकि देखिए भारत में बहुदलीय लोकतंत्र को हमारे संविधान निर्माताओं ने अपनाया और बहुदलीय लोकतंत्र में लोकतंत्र की रक्षा, लोकतंत्र की मर्यादा, लोकतंत्र की मजबूती का सबसे बड़ा आधार है राजनीतिक दलों की कार्यशैली, राजनीतिक दलों के कार्यक्रम और राजनीतिक दलों के मुद्दे। अब तक क्या रहा है, जब से ये गठबंधन मतलब किसी भी तरीके से दो भाग में बटी हुई है बिहार की राजनीति वर्तमान में, अगर ये तलाक होता है तो मुझे लगता है तीसरा ध्रुव बनता हुआ दिखेगा, और जब तीसरे ध्रुव की संभावना दिखेगी तो चौथा ध्रुव, पांचवां ध्रुव भी बन सकता है। तो इसका परिणति क्या होता है? देखिए, राजनीति उतनी साफ सुथरी होगी जितनी राजनीति विचार के आधार पर हो, विचारधारा के आधार पर हो, ठीक है, नीतियों के आधार पर हो और नियत के आधार पर हो। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में मैं कई बार कहता रहा हूं कि वर्तमान परिस्थिति में क्या है ना, कि केवल राजनीति सत्ता केंद्रित हो गई है, और उसमें भी बिहार की राजनीति सत्ता, नकारात्मक सत्ता से प्रभावित है। मतलब लोग इसलिए कम वोट करते हैं कि आपको बिहार में सरकार किसकी बनानी है, इसलिए ज्यादा वोट डलता है कि किसको सरकार में आने नहीं देना है। समझ रहे? जैसा एक बहुत बड़ी आबादी है बिहार में जो ये चाहती क्या है, वोट इसलिए डालती है कि बीजेपी सत्ता में नहीं आ सके, उसके बदले शैतान आ जाए, मतलब कोई भी आए लेकिन बीजेपी के लोग नहीं जीतने चाहिए। इस ऐसे मत डालने वाले लोगों की संख्या की बहुत बड़ी तादाद है। वैसे ही कोई भी जीत जाए, लेकिन तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बननी चाहिए, तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बननी चाहिए। ऐसी सोच रखने वाले लोग भी बहुत बड़ी तादाद है उनकी। तो अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब सरकार बनाने के लिए कि किसकी सरकार बननी चाहिए, हमें कौन सी पार्टी पसंद है, कौन नेता पसंद है, किसकी विचारधारा पसंद है, इसके लिए मत कम डाले जाते हैं। सहमत है या नहीं सहमत है? ज्यादा मत इसलिए डाला जाता है कि हमें कौन पसंद नहीं है, और जो पसंद नहीं है उसको सत्ता में नहीं आने देना है। सहमत है या नहीं? अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव यह पड़ा कि मुद्दे, विचारधारा, पार्टियों की नीतियां, पार्टियों के कार्यक्रम, पार्टियों की नीयत, ये पीछे पड़ जाती है। आगे क्या आ जाता है? आगे आ जाता है केवल जाति और उसका धर्म, मतदाताओं का और नेताओं का। इसी आधार पर लोग आके अंतिम फैसला कर लेते हैं। और अब तो उसका एक और बेजा इस्तेमाल इस चुनाव में दिखा, जबकि
सीधा पैसे की घुसखोरी हुई। लेकिन मुझे लगता है ये घुसखोरी भी अभी भी छोटा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा वही है ध्रुवीकरण। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि ये 10,000 की राशि उन मतदाताओं को भी दिया गया होगा जिन्होंने AIMIM को वोट किया, उन मतदाताओं को भी दिया गया होगा जिनके वोट से कांग्रेस के 6 विधायक चुनाव जीत कर आए, जिनके वोट से RJD के 25 विधायक चुनाव जीत कर आए। तो ये सबको मिला है। लेकिन फिर भी ये धारा उतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत है कि किसे आज यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही रहा कि लोग, बिहार की जो बड़ी आबादी है, जो बहुमत की आबादी है, वो ये नहीं चाहती कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। और नीतीश कुमार को वोट देने वाले लोगों में तुलनात्मक रूप से जितने लोग नीतीश को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, उससे ज्यादा लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है, इसलिए नीतीश कुमार को वोट डालते हैं। तो जब तीसरा द्वार खुलता है, क्योंकि आप कहेंगे कि प्रशांत किशोर ने तीसरा दरवाजा खोला था, तो प्रशांत किशोर में वो चीजें नहीं आ पाएगी जो काम कांग्रेस कर सकती है बिहार में। कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है, उसकी एक पहचान रही है, ठीक है। तो प्रशांत किशोर और कांग्रेस पार्टी में अंतर है। प्रशांत किशोर क्यों नहीं कर पाए, उसके कई कारण मैंने अलग वीडियो में बताया था आपको, ठीक है। तो कांग्रेस के बाद क्या होता है कि ये नकारात्मक राजनीति, जब सकारात्मक, जैसे मान लीजिए मुझे किसे मुख्यमंत्री बनाना है, उसके लिए वोट होना चाहिए कि सम्राट चौधरी चाहिए, नीतीश कुमार चाहिए। मैं अलग अलग पार्टियों के नेता का नाम बता रहा हूं। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री चाहिए, नीतीश कुमार चाहिए जनता दल यूनाइटेड का, चिराग पासवान चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में, तेजस्वी यादव चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में, या राजेश राम मुख्यमंत्री के रूप में। अगर ऐसा चॉइस मतदाताओं के बीच रहेगा, तब तो ये सम्राट चौधरी की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी, राजेश राम की पार्टी, या ओवैसी की पार्टी, या फिर और कोई प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज अपने नीतियां और अपने कार्यक्रम और अपना नियत, ये सब कुछ जनता के सामने रखेगी। लेकिन यहां तो केवल डराने की बात होती है। महागठबंधन के लोग केवल बीजेपी से डराते हैं कि बीजेपी आ जाएगी तो ये मुसलमानों का तो ये हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब एनडीए के लोग क्या करते हैं, अरे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएगा तो वो लालू यादव राबड़ी देवी का दौर याद आ जाएगा। 6 बजे के बाद बेटियां घर से बाहर निकल नहीं पाएगी, मुनिया साइकिल चला के स्कूल नहीं जा पाएगी, ठीक है। मतलब तो ये राजनीति है यार। तो ये नकारात्मक राजनीति ही बिहार को, देखिए लगातार कई लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत आगे ले गए। मैं कहता हूं सही है, आगे ले गए। क्या आगे ले गए? अरे यार, बिहार की तुलना, जब नीतीश कुमार 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उस समय में क्या उड़ीसा की जो स्थिति थी, मध्य प्रदेश की जो स्थिति थी, राजस्थान की जो स्थिति थी, छत्तीसगढ़ की जो स्थिति थी, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी, इन राज्यों से बिहार की तुलना कर लीजिए। 2005 से बिहार में नीतीश कुमार, 2005 से 24 तक आप कह सकते हैं उड़ीसा में नवीन पटनायक, 2005 से लगभग कह सकते हैं आप 2023 तक मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान रहे, बीच में 1 साल छोड़ दीजिए कमलनाथ, ठीक है। तो आप इन लोगों से तुलना करो ना नीतीश कुमार की। आप तुलना कर रहे हैं नीतीश कुमार की राबड़ी देवी की सरकार से, तो नीतीश कुमार 20 है, सही है। लेकिन कब तक नीतीश कुमार की तुलना राबड़ी देवी से होती रहेगी और नीतीश कुमार अपना गाल बजाते रहेंगे, अपना ढोल पीटते रहेंगे? तो ये दुर्भाग्य है बिहार का। बिहार को यह मौका मिलना चाहिए कि बिहार अपना भविष्य चुन सके। बिहार भविष्य नहीं चुनता है। बिहार इतिहास के आधार पर डरावने सपनों से बचने का प्रयास करता है, इसीलिए नीतीश कुमार को चुन लेता है। तो मुझे लगता है कि जब कांग्रेस एक विकल्प लेकर आती है तो मुझे लगता है कि ये, और अगर ये स्टैंड करे कांग्रेस, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में या तो पार्टियों का विलय होगा। अब स्थिति क्या बनी है कि हर जाति की एक पार्टी, मल्लाहों की पार्टी मुकेश सहनी, पासवान जाति की पार्टी चिराग पासवान की पार्टी, मुसहर जाति की पार्टी भुइयां समाज की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, कुशवाहा जाति की पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। अरे यार, ये दुकान है, पार्टियां नहीं है।
और ये दुकान खुली क्यों? इसी गठबंधन की राजनीति के कारण खुला है। कभी ये सभी पार्टियां कभी एक बार आरजेडी से तालमेल करती है, कभी बीजेपी से करती है, कभी नीतीश कुमार आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। ये राजनीति बिहार को पीछे ले जा रहा है। बिहार सकारात्मक मतदान नहीं कर रहा है। वर्षों से मुद्दों के आधार पर बिहार वोट नहीं डाल रहा है। बिहार पॉलिटिकल पार्टी की नीयत के आधार पर वोट नहीं डाल रहा है। यह बिहार का दुर्भाग्य है। बिहार में लीडरशिप क्राइसिस है। अब बताइए, 90 के बाद ये नीतीश कुमार, लालू यादव, रामविलास पासवान, सुशील मोदी, शिवानंद तिवारी, वशिष्ठ नारायण सिंह, ये जितने, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जितने भी आप नेता देख रहे हैं ना मित्रों, ये सब 90 से पहले के राजनीति में स्थापित चेहरे हैं, है ना। अब बताइए कि 90 के बाद, 1990 के बाद कोई नेता पैदा लिया है बिहार में? केवल इन नेताओं के बेटा बेटी ही राजनीति में है। राजनीति खत्म हो चुकी है, डेड हो चुकी है। राजनीति खत्म हो चुकी है। नया नेतृत्व जब तक नहीं निकलेगा तब तक राजनीति साफ नहीं होगी। तालाब में पानी अगर उड़ाही नहीं हो समय समय पर तो तालाब की पानी सरेगी या नहीं सरेगी? अगर किसी कुआं को बंद कर दीजिए, उसमें पानी अगर आप नहीं निकालेंगे तो उसमें क्या होगा? कुआं में पानी प्रदूषित हो जाएगी। तो बिहार की राजनीति की भी वही स्थिति है। इस गठबंधन की राजनीति ने अब गैंग का रूप धारण कर लिया था, जातीय गैंग, और हर नेता अपनी जाति का स्वघोषित सेल्फ क्लेम्ड में कह रहा हूं, अपनी जाति का प्रवक्ता बन गए हैं और उसका व्यापार कर रहे हैं। लेकिन आप सबसे क्या कभी पूछते हैं कि आपकी जाति के लिए क्या किया? जीतन राम मांझी ने मुसहर भुइयां समाज के लिए क्या किया? बताइए। मैं ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूं। जीतन राम मांझी की पार्टी में, उनका बेटा बिहार सरकार में मंत्री, उनकी बहू विधायक, उनकी समधन विधायक, उनके दामाद विधायक। बताइए, अरे क्या दिख नहीं रहा? उपेंद्र कुशवाहा ने भी क्या किया? बताइए। पत्नी को विधायक बनाया, बेटा जो विधायक भी नहीं है मंत्री बनाया। एक ले दे के नीतीश कुमार बचे हुए हैं जिन पर अब तक परिवारवाद का आरोप नहीं है। तो जब केवल इनके परिवार से ही राजनीति नेता निकल कर आएगा तो फिर राजवंश ना हुआ, तब लोकतंत्र कैसे हुआ? बताइए आप हमको। लोकतंत्र तो तब ना होगा जब आपको भी अगर मतलब आपको भी कहीं से चुनाव लड़ने का मौका मिले। लेकिन नहीं मिलेगा ना। इसलिए नहीं मिलेगा कि देखा जाएगा क्या कि आपके खिलाफ कितने लोग हैं, आपका समर्थन कितने लोग करने वाले हैं, ये इससे मतलब नहीं है। और आप अपने विरोधियों को कुचल सकते हैं या नहीं कुचल सकते हैं। आज की राजनीति क्या है? दो गठबंधन की राजनीति है। आपको मजबूरी में स्वीकार करना है किसी को। आपकी उम्मीदवार आपकी मर्जी का है या नहीं है, फिर भी आपको वोट डालना है। जो मैंने कई बार सुना है बीजेपी के मतदाताओं से कि यार वोटर तो, कैंडिडेट तो सड़ा हुआ है, लेकिन तेजस्वी को वोट देना नहीं, जीत जाएगा, इसलिए मजबूरी है नीतीश कुमार को वोट देना पड़ेगा। कई लोगों से सुना है कि यार ये उम्मीदवार तो खत्म है, लेकिन चूंकि सरकार में बीजेपी आ जाएगी इसीलिए तेजस्वी को वोट देना पड़ेगा। तो मजबूर होकर मतदाता कब तक वोट डाले? तो इसीलिए मुझे लगता है कांग्रेस अगर एकला चलो की रणनीति बनाती है बिहार में, तो मुझे लगता है कि इससे राजनीति में जो एनडीए के तरफ भी और दल हैं उसमें भी आ सकता है कि चलो ताकत लगाते हैं। एक बार, मैं तो कई बार कहता हूं, इंतजार करता हूं, हर चुनाव आता है कि यार एक बार आरजेडी और बीजेपी दोनों मिलकर तय कर ले कि यार नीतीश कुमार से तालमेल नहीं करेंगे। एक बार हर दल, जितने भी दल हैं ना बिहार में, जितने भी राजनीतिक दल हैं बिहार में, सब अपने बलबूते पर चुनाव लड़े। एक चुनाव मैं बताऊं ना, अधिकतर पार्टी बंद हो जाएगी दुकान एक ही चुनाव में।
लेकिन कोई लड़ने को तैयार नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं। केवल इसलिए मैं बता रहा हूं, ये जनता के हित में नहीं है। यहीं पर मतदाताओं के हित से समझौता होता है। आप मजबूर हो जाते हैं किसी को चुन लेने के लिए जो आपको पसंद नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये आरजेडी और कांग्रेस के तलाक से उसका दरवाजा भी खुल सकता है। एनडीए में भी जदयू और भाजपा तय कर ले सकती है, चिराग पासवान तय कर ले सकते हैं कि भाई अब जो है एक बार अलग से लड़ा जाए चुनाव। तो दो चीजें होंगी, या तो ये अलग अलग लड़े, या फिर अगर लगता है कि नहीं हमारी अकेले में कोई औकात नहीं है तो विलय करें। जो पार्टी आपके विचार के नजदीक है उसमें विलय कर जाइए आप। लेकिन इस विलय करने में ये जो इन लोगों का ध्यान क्या रहता है, क्योंकि सरकार बनेगी तो हम सरकार को ब्लैकमेल करेंगे। तो ये छोटी पार्टियां जब तक हैं तब तक ये पार्टियां सत्ता में जनता के लिए नहीं आती है। आप याद रखिएगा, ये 4-4, 5-5, 6-6 विधायकों वाली पार्टियां सरकार को ब्लैकमेल करने के लिए आती है, अपनी पार्टी बनाकर रखते हैं। जनहित इनका उद्देश्य नहीं होता कि सरकार को झुकाएंगे, सरकार से मोल भाव करेंगे। और मोल भाव करके फायदा किसका? अब माने उपेंद्र कुशवाहा मोल भाव करते हैं तो क्या अपनी जाति के लिए करते हैं? जीतन राम मांझी मोल भाव करते हैं तो क्या अपनी जाति के लिए करते हैं? क्या नीतीश कुमार मोल भाव करते हैं अपनी जाति के लिए? नहीं। चिराग पासवान नहीं, सब मोल भाव करता है केवल अपने बाल बच्चा के लिए। एक नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए, इसके अलावे लालू यादव मोल भाव करते हैं क्या बिहार के यादवों के लिए? नहीं करते हैं यार। केवल और केवल तेजस्वी, मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, देखिए ना उसी में फंसा हुआ है मामला। इसके लिए होता है मोल भाव। खैर, यह काम राजनीतिक दलों का है, राजनीतिक दल करें। हमारा काम है राजनीतिक दलों का बखिया उधेरना, राजनीतिक दलों का मार्गदर्शन करना। जो राजनीति जिस रूप में समझ में आती है, राजनीति को नीति और नियत के आधार पर पटरी पर लाने का प्रयास करते रहना, यह हमारा मकसद है। इसीलिए हम इन समाचारों का इस प्रकार से विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप भले ही राजनीतिक दल बाद में सीखें, लेकिन मतदाता पहले सीखे। और मतदाता एक ऐसा दबाव सोशल मीडिया के माध्यम से हम बनाने में कामयाब हो सके, जिससे कि आज न कल हर राजनीतिक दल को सही रास्ते पर आने के लिए बाध्य होना पड़े। और आज कहा जाता है मित्रों, छोटी मुंह बड़ी बात। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात नहीं है। लेकिन आप जितने भी दर्शक मुझे देख रहे होंगे, आपको आज इस बात का एहसास हो रहा होगा, ठीक है, कि जो बात जो लाइन ऑफ एक्शन में कहता रहा था कांग्रेस पार्टी के लिए, आज शायद कांग्रेस उसी रास्ते पर आती हुई दिख रही है। सच है या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, मैं इस बार से फिर, कई मेरे दर्शक हैं मुझ पर भी कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कि सर आपने तो चुनाव का अनुमान जो रिजल्ट का बताया था वो तो गलत साबित हो गया। मैं तो कई बार कह चुका हूं, मैंने स्वीकार किया है भाई कि मेरा आकलन गलत हुआ था, ठीक है। लेकिन ये आकलन भी सही था मेरा कि मैं बार बार कहता रहा कि तेजस्वी यादव जब जब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार के सामने होंगे, नीतीश कुमार भारी पड़ेंगे। आज के लिए इतना ही।